हाँ, जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं किसानों की आत्महत्या निरंतर बढ़ रही है। हाँ, नीति हमने बनाई, उनको विज्ञापन दिए जाएं करके, और उपयोग उसका धाम जी कर रहे हैं, जिसके लिए आप कह रहे हैं ना, बधाई दे दीजिए। तो 4 साल में जो उत्तराखंड का विकास था उसको पटेला लगा दिया। उनकी तुलना होनी चाहिए खंडूरी जी से, त्रिवेंद्र रावत जी से नहीं होनी चाहिए। उनकी तुलना होनी चाहिए निशंक जी से, क्योंकि ये लोग कोई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उनकी तुलना होनी चाहिए त्रिवेंद्र सिंह जी से, और मेरे तीरथ तो बेचारे तीरथ ही हैं। अपने नौजवान भाई को मैं ये सुझाव दूं कि ये पटेला लगाना बंद करो। तुमने जो विकास का पटेला लगा दिया, चौपट कर दिया है विकास को। छोटे से मानसून की बारिश आई, अभी छोटी बारिश आई, यदि लगातार बड़ा मानसून आएगा तो तब क्या हाल होगी। उनकी जो पैकेजिंग है, भले ही माल अंदर गड़बड़ी हो, लेकिन पैकेजिंग शानदार होनी चाहिए। तो धामी जी भी इस कला में अच्छा सीख। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जनौटियाल भारत टाइप में आप सबका स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड की राजनीति में कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। ये बताने की कोशिश हो रही है कि भाई हम आपके ज्यादा करीब हैं। हरदा की देखा देखी में और भी नेता उतर आए हैं, ये कहा जा रहा है उत्तराखंड की राजनीति में। एक तरफ हरदा है जो उत्तराखंड की बात करते हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है खुद मैदान में उतर गए और धान की रुपाई करते हुए दिखे। धान की रुपाई करते हुए क्या दिखे कि धान पर ही दनादन होने लगा। अब इस दनादन के बीच जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत। मैं कह रहा हूँ धान पर दे दनादन हो रहा है और आप यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं। चक्कर क्या है? ये बधाई दे रहे हैं आप, ये क्या है? नहीं, 4 साल भी हुए हैं ना पूरे। एक बात है, 4 साल पर हरदा 4 साल पर बधाई दीजिए। ये राहुल गांधी जी की अच्छी नकल है। हमें लग रहा और था कि ये 4 साल बाद उनको नकल भी अच्छी करी। राहुल गांधी जी गए थे ना रुपाई करने, वो तो हेमा मालिनी भी गई थी इसीलिए फसल काटने के लिए। हेमा मालिनी को अपने को बहू दिखाना था जाटू की, वो फसल काटने गई। और राहुल गांधी जी को क्या दिखाना वो था? कई तरीके की अपने को वो परिस्थितियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके का भारत है, उसमें ग्रामीण भारत को भी समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब इन्होंने नकल तो की, मगर अब लगाने लगे पटेला। तो यहाँ विकास पर पटेला लगा दिया पिछले 4 साल में, जिसके लिए आप कह रहे हैं ना, बधाई दे दीजिए। तो 4 साल में जो उत्तराखंड का विकास था उसको पटेला लगा दिया। तो धामी जी से मेरी सलाह है कि एक तो आपने पटेला लगा दिया विकास पर महाराज, अब उससे अब आपके पास 1-1.25 साल है, उसमें क्या भरपाई कर सकते हैं आप, भरपाई करिए। दूसरा, आपने बैलों की कि किस तरीके से वो पकड़ना चाहिए डोर, तो उस पर आपने कहा कि यदि इधर को मोड़ना है तो इसको जोर से पकड़ना पड़ता है, इसको ढीला छोड़ना पड़ता है, ये सब बताया। तो काश जिस कुशलता से आप वहाँ बता रहे थे, यहाँ की जो है करीब करीब अक्रमण्य बनी हुई मंत्री परिषद और उनको फॉलो करती हुई और निर्बाध तरीके से भ्रष्टाचार का आनंद ले रही ब्यूरोक्रेसी को करते, उनकी राज करते। तो जो धनाधन है उस धनाधन में भाई आपका मीडिया, आपका प्रचार तंत्र उसको किसी रूप में दिखा रहा हो, लेकिन मेरे मन में यह आया कि अपने नौजवान भाई को मैं ये सुझाव दूं कि ये पटेला लगाना बंद करो। तुमने जो विकास का पटेला लगा दिया, चौपट कर दिया है विकास को। और उधर ज़रा सा जो डोर कस रहे हो, यदि बैलों की रस्सी ठीक से कस रहे हो, तो कम से कम अपने प्रशासन और अपने अक्रमण्य पड़े हुए मंत्री परिषद के साथियों की डोर भी ठीक से कसी। हर सवाल ये नहीं उठे कि कहा जा रहा है एक तरफ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है बिल्कुल आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं,
वे सीधा किसानों के बीच पहुंच जाते हैं, रुपाई करते हैं। नहीं, इसमें कोई क्या वो स्क्रिप्टेड था या आपको लगता है कि वो वाकई उन्होंने किसानी की है अपने बचपन में, उन्होंने खेतों में रुपाई की है? कोई शक नहीं है कि होंगी। और कभी कभी जो यादें हैं उनको भी आदमी साझा करता है, अच्छी बात है। मैं कोई बुरी बात, लेकिन सैनिक है, किसान है, उनके नाना, वो सब ठीक है। मैं उससे कोई उनकी पृष्ठभूमि से उससे कोई उस पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो केवल मुख्यमंत्री के रूप में जब उन्होंने पटेला लगाया तो मैंने कहा महाराज 4 साल से तो विकास का पटेला लगा रहे हो। तो शायद प्रश्न मेरे मन में उठा, मैंने वो बता दिया। जब वो रस्सी खींचने का मैकेनिज्म बता रहे थे किसी नहीं, वो बहुत कुशलता से बताया उन्होंने। तो मैंने कहा काश इतनी ही कुशलता से अपने अकर्मण्य मंत्री और अपनी बेलगाम पड़ी हुई नौकरशाही जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूब रही है, अब उसको भी कंट्रोल करते, उस पर भी इसी तरीके से कितनी उनकी लगाम खींचनी है, कहाँ ढील देनी है ताकि उनसे काम लिया जा सके, उसी कुशलता से आप करते। तो मैंने वहाँ की कुशलता की तारीफ की, लेकिन काश जिस काम पर आपको राज्य के लोगों ने लगाया है उसमें भी आप यही दक्षता दिखाते। वे स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में एक उत्तराखंडी व्यक्ति के रूप में और उनके शुभचिंतक के रूप में उठा। हरदा, लेकिन आपके मन में जो सवाल उठे उस सवालों के जवाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से भी आए। आपने जो कुशलता की बात की, आपने कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी चर्चा की उसमें कि राहुल गांधी, तो महेंद्र भट्ट का जवाब ये था कि हरदा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री की भी तारीफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की तारीफें नहीं गणी। कहीं ना कहीं हरदा जो है वो केवल गांधी परिवार को ही खुश करते रहते हैं, गांधी परिवार की परिक्रमा करते रहते हैं। इस तरह के सवाल उठे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, महेंद्र भट्ट जी ने जो बात कही, टिप्पणी की, लाल बहादुर जी हमारे नेता थे और भाजपा के पास किसानों के हितैषी के रूप में बताने के लिए कोई नेता है ही नहीं। उन्होंने तो किसानों का दमन ही किया। 700 किसान बॉर्डर पर मर गए, यहाँ अपनी अर्जी लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े थे और 700 से ज़्यादा किसान मर गए। आज किसानों की आत्महत्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं किसानों की आत्महत्या निरंतर बढ़ रही है। और कांग्रेस के पास किसानों के हितैषी के रूप में, आखिर ये तो कांग्रेस की लैब थी जिससे चौधरी चरण सिंह जी भी निकले, ये कांग्रेस की लैब थी जिससे दरबारा सिंह जैसे और दूसरे जो है किसानों के हितैषी निकले। ये कांग्रेस का ही नेतृत्व था हर राज्य के अंदर जहाँ किसान हितैषी के रूप में लोग निकले। सरदार पटेल जी से लेकर के आप एक लंबा सिलसिला है किसान हितैषियों का। भाजपा के बाद तो कोई किसान हितैषी रहा ही नहीं, तो महेंद्र भट्ट जी किसका नाम लेते बेचारे? तो इसलिए किसान है क्या? कोई इनकार थोड़ी कर रहा हूँ मैं तो मान लेता हूँ। हम तो छोटी मोटी पुछली किसानी सभी लोग करते हैं, सभी के पास है छोटी छोटी किसानी जो है उत्तराखंड के अंदर, तो वो धामी जी के पास भी रही होगी। हाँ, ये अंतर है कि महेंद्र भट्ट जी अब भी अपने गांव की किसानी कर रहे हैं, जो भी है, बाड़ी होगी, कुड़ी होगी, बाड़ी होगी। और धामी जी अपना गांव छोड़ आए, छोड़ करके वो खटी मामा आ गए, वहाँ बस गए। तो उन्होंने वो पहाड़ से भाबर में आ गए, तो वो भावरी किसान है और महेंद्र भट्ट जी जो है पहाड़ी किसान है। ये और हरीश रावत जी, मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी अभी पहाड़ी किसान हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी माँ के साथ पुतला भी लगाया, धनेला भी लगाया, सब लगाया। तो ये सारे उत्तराखंडी लोगों की ये नियति है। और मुझे अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन उससे जो सवाल उठे वो मैं सवाल भारत न्यूज़ के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। लोग पेश तो कर रहे हैं, लेकिन 4 साल पूरे हो गए। हो सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सरप्राइज देना चाह रहे हो, जनता को एक मैसेज देना चाह रहे हो कि 4 साल में इससे अच्छा मैसेज दिया नहीं जा सकता था।
अब तो एक तारीफ तो बनती थी। वो मैसेज जो भी देना चाह रहे हो, मगर 4 साल बेबी साल का मैसेज, विकास का पटेला लग गया है। पटेला लगे ना, पटेले में सब चौपट दबा दिया जाता है। तो 4 साल विकास दब गया बिल्कुल। आज भी आप देहरादून की सड़कें, रोज अखबार पढ़िए, यहाँ की सड़कों की बदहाली की खबर आती है। जब देहरादून ऐसा है तो फिर प्रदेश में क्या हाल हो रही होगी। और ये एक छोटे से मानसून की बारिश आई, अभी छोटी बारिश आई, यदि लगातार बड़ा मानसून आएगा तो तब क्या हाल होगी, ये देखने को मिला। तो जो विकास में मैं वो जब पटेला लगाने का जो उनका अंदाज था, मैंने कहा भाई इसी कुशलता से 4 साल आपकी पार्टी, 4 साल नहीं बल्कि 9 साल से उत्तराखंड के विकास में पटेला लगा रही है। हर तो आप कह रहे हैं पटेला लगा रहे हैं और बिल्कुल व्यवस्था चौपट हो गई है। और अपने कहा अखबार में हेडलाइन जो बनती है, लेकिन हेडलाइन ये भी तो बनती है कि 8 साल बेमिसाल, भ्रष्टाचार पर सीएम धामी सख्त। तो उन हेडिंग्स पर ये मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की नजर क्यों नहीं जाती? ये सब प्रायोजित हेडिंग्स हैं। कौन प्रायोजित करता है सर? सरकार प्रायोजित करती है, विज्ञापन की उनकी आगाज शक्ति प्रायोजित करती है। आप एक काम करिए, आप भारत न्यूज जरा सा खोजी बनिए, आप देखिए तो विज्ञापन का जो है कितना बजट है और हमारे समय में कितना था। आपके समय में कितना बजट था? हमने उस बजट का उपयोग, हमने उस पैसे का जो मुख्यमंत्री अपने विवेक से कुछ खर्च कर सकता है, उसका उपयोग गरीबों को सहायता देने में किया, आर्थिक सहायता देने में। बल्कि धामी जी की अर्जियों पर भी कम से कम 1000-1500 नाम ऐसे होंगे जिनको मैंने आर्थिक सहायता दी जो है। लेकिन आज गरीब को आपकी अर्जियों में मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं? नहीं, आज तो भाजपा में तो रिवाज ही नहीं है गैर भाजपाई के काम करने का। जो तो केवल भाजपाई का करते हैं, उनका मंडल अध्यक्ष इसमें लिख देगा, उसी में होगा, बाकी कुछ होगा ही नहीं। तो उनकी नीयत में और हमारी नीयत में हम तो आवाज़ लगा करके लोगों को बुलाते थे जरूरतमंद को। ये कांग्रेस की संस्कृति है। उनकी संस्कृति है अपनों को भर भर दे। तो जितना दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो अपने भाजपाइयों को देते होंगे जो है। ये हमने वहाँ खर्च किया, इन्होंने उस बजट को जो है अपनी सरकार को चमकाने, और अब चमकाने के लिए या तो बोर्ड लगाने पड़ते हैं या जो है या आप सरकार विज्ञापनों का सहारा लेते हैं, तो मीडिया का सहारा लेते हैं। तो इस समय पूरा मीडिया उपकृत भाव से गदगद है। बल्कि और तो छोड़ी, जो पोर्टल्स थे, हमने नीति बनाई थी कि पोर्टल्स को, हाँ नीति हमने बनाई, उनको विज्ञापन दिए जाएं करके, और उपयोग उसका धामी जी कर रहे हैं। क्योंकि हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि फसल आपने लगाई और फसल काट धामी रहे हैं। नहीं, हमने तो एक पॉलिसी बनाई, मगर उन्होंने उस पॉलिसी का इस्तेमाल कि इफ यू डोंट फॉल इन लाइन तो यू आर आउट, और यदि आप लाइन में हैं तो एक मुट्ठी नहीं 2 मुट्ठी ले जाइए। तो ये उनकी अप्रोच और हरीश रावत मतलब कांग्रेस की अप्रोच में ये अंतर है। ये अप्रोच का अंतर तो रहा हरदार, लेकिन अभी उत्तरकाशी में जो आपदा आई, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और महेंद्र भट्ट अभी हवाई दौरों पर हैं, आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, अब उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब पहाड़ों में हवाई दौरा होता है, मैदानों में तो अंदाज आ भी जाता है। पहाड़ों में जब तक तुम जहां नुकसान हुआ उसको देखने की कोशिश करोगे, तब तक हेलीकॉप्टर दूसरी पहाड़ी में चला जाएगा। तो ये मैंने कहा ना, अपने को कैसे प्रेजेंट करते हैं, जो प्रेजेंटेशन है उनका, मैं उसकी तारीफ करता हूं। तो ये कलात्मकता, मान रहे हैं कि जो मिठाई का डब्बा है, मिठाई कैसी भी हो, लेकिन डब्बे की जो पैकिंग है वो बड़ी शानदार है, ये कह रहे हैं आप? भाजपा बिल्कुल इसी नीति पर काम करती है। उनकी जो पैकेजिंग है, भले माल अंदर गड़बड़ी हो, लेकिन पैकेजिंग शानदार होनी चाहिए। तो
धामी जी भी इस कला में अच्छा सीखा है। बल्कि इस मामले में कुछ मुझे लगता है उनके गुरु जो है केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल है। यदि वो पता नहीं गुरु मानना चाहे न मानना चाहे उनको, लेकिन इस मामले में, पैकेजिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल के गुरु हैं। बिना कुछ किए माल बेचने में सिद्धहस्त हैं। हरदा सवाल आप लोगों की तरफ से तमाम है, लंबे सवाल हैं। शायद सवालों का जो सिलसिला हो शायद कांग्रेस की तरफ से थमता नजर तो नहीं आता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि धामी जो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं हर पिच पर, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो दिल्ली दरबार के भी प्रिय बन बैठे हैं और एक रिकॉर्ड बना दिया। हरदा आप भी वो रिकॉर्ड नहीं बना पाए, आप भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे। एनडी तिवारी के बाद एनडी तिवारी इकलौते मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे जिन्होंने 5 साल पूरे किए। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो पुष्कर सिंह धामी हो गए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं त्रिवेंद्र रावत यानी बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुझे तो पहले भी, मैं जब मुख्यमंत्री बन के आया तो किसी की सजाई हुई जूठी थाली में आया, और वो भी भीषण आपदाग्रस्त राज्य मिला, उसे मुझे जूझना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कुछ उत्तराखंडीय के लिए कुछ पहलें प्रारंभ की और जो आपदा से राज्य को उबारा, 4 धाम यात्रा आदि जो है सुचारू रूप से टाइम पर सब संचालित की और अर्थव्यवस्था को उभार करके एक पटरी पर, अच्छी पटरी पर ला करके गया। पर कैपिटा इनकम में रिकॉर्ड वृद्धि जो है 63,000 से 1,73,000 पहुंचा करके गया, और पर कैपिटा इनकम में भी जो है जीडीपी में भी जो है एक अच्छी उछाल थी, बेरोजगारी न्यूनतम दर पर थी। तो ये इन विशेषताओं के साथ मैं, और जो मुझसे और अपेक्षाएं थी लोगों की, छोटे जिले बनाने की, गैर शहर राजधानी बनाने की, उसके लिए मैंने 2017 में मांगा, यानी कि मुझे दीजिए, मैं 2020 तक ये सब काम आपसे संपादित कर दूंगा। लोगों ने दिया नहीं। जब मालिक ही ने नहीं दिया तो किससे शिकायत करनी है? तो ये मैं तो इस हालत में आया। उनको लोगों ने पूरी शक्ति से, जिस समय मुख्यमंत्री बने 57 एक रिकॉर्ड बहुमत था विधानसभा में, और फिर जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तब भी लोगों ने 47 का कंफर्टेबल बहुमत उनको दिया। तो ऐसा सौभाग्य तो किसी को मिला ही नहीं। हाँ, मुझसे उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि मैंने जितना समय मुझको दिया गया था मैंने वो कार्यकाल पूरा किया, भाजपा के शीर्ष के न चाहते हुए भी, केंद्र सरकार के न चाहते हुए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी आदि के न चाहते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया, जो जिसके लिए मैं आया था। लेकिन नया कार्यकाल मुझको जनता जनार्दन ने नहीं दिया, वो मेरी विफलता थी, मैं नहीं उनको इम्प्रेस कर पाया। मगर धामी जी को जो सजाया बहुमत मिला वो बहुत शानदार है। और मैं एक बात तो कहूँगा कि उनका कंपटीशन मुझसे नहीं है, या उनकी तुलना मुझसे नहीं होनी चाहिए। उनकी तुलना होनी चाहिए खंडूरी जी से, त्रिवेंद्र रावत जी से नहीं होनी चाहिए। उनकी तुलना होनी चाहिए निशंक जी से, क्योंकि ये लोग कोई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उनकी तुलना होनी चाहिए त्रिवेंद्र सिंह जी से, और मेरे तीरथ तो बेचारे तीरथ ही हैं, उनको तो जल्दी तीर्थाटन पर भेज दिया भाजपा ने। तो ये है, तो इसलिए धामी जी इस मामले में जो है भाजपा में भी अनकंपेरेबल है। जो राजनीति का जो तीर्थ होता है, मगर कांग्रेस में नारायण जी, देखो कांग्रेस को देखना है तो ये देखना चाहिए, नारायण जी को हमने 5 साल गिराया, हमने 5 साल दिया। विजय बहुगुणा जी को दंडित किया कांग्रेस ने, नहीं तो कांग्रेस वो भी 5 साल पूरे करते, उनको दंडित किया क्योंकि वो केदारनाथ में जो उनका फेलियर था वो बहुत। आप कह रहे हैं आपने दंडित किया, वहां जाके वो बीजेपी में पुरस्कृत हो गए और उनका बेटा धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हो गया, वो अलग बात है। लेकिन उत्तराखंड की जनता की निगाह में केदारनाथ आपदा में जो सरकार का कार्यकाल, उस समय की सरकार का जो व्यवहार था, मुख्यमंत्री का जो
वो था, जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से उन्होंने काम नहीं किया। लोगों की निगाह में भी, देश की निगाह में भी वो एक अपराधी के रूप में खड़े दिखाई दिए, इसलिए कांग्रेस ने उनको दंडित किया। हरदा, एक बात और की 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अनवित पनगड़िया उत्तराखंड आते हैं। वे कहते हैं कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर जो है 4.4% कम हुई है। और वहीं दूसरी ओर जो पर कैपिटल इनकम की आप बात कर रहे हैं, पर कैपिटल इनकम जो है पूरे देश में एवरेज जो है वो उत्तराखंड की ज्यादा है और 11.33% की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी नहीं, इसमें किस रूप में देखते हैं? उन्होंने है कहा, जबकि एक्चुअल ग्रोथ 9.07% है। इन्हें कैसे प्रेजेंट किया, सरकार अपना केस प्रेजेंट करती है, क्योंकि उनके सामने हम इस बात को, इन तथ्यों को डिस्प्यूट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम भी चाहते हैं कि वित्त आयोग जो है राज्य को पर्याप्त आर्थिक सहायता दे। अब रहा बेरोजगारी का, उन्होंने नेशनल कंपैरिजन में कहा बेरोजगारी राष्ट्रीय स्तर पर 9 पॉइंट से ऊपर है इस समय। हमारे राज्य के अंदर ये 7.6 पॉइंट के करीब वेरी कर रही है, 4.4%। मगर ये भी ना उस ये कैसे बताया है मैं नहीं जानता, लेकिन ये 6 पॉइंट से ऊपर है। लेकिन जो बेरोजगारी है हमारे राज्य के अंदर, वो राज्य बनने के बाद सर्वाधिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी आज है। और हमारे समय में शिक्षित बेरोजगारी की जो वार्षिक वृद्धि दर थी वो 1.01% आ गई। पता ये बातें जो अपने आप में अभी तक आप क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पाते? जब वो सबसे न्यूनतम थी और आज तक का वो रिकॉर्ड है, वो न्यूनतम दर। जनता तक ये बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, आपके समय में सरकार अच्छी चल रही थी और वहाँ कहीं ना कहीं लोकप्रियता का पैरामीटर, बड़े बड़े होर्डिंग, जो कहा वो किया। मैंने कहा ना आपसे, वोट देते वक्त लोगों की अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके की मानसिकता रहती है। आज लोगों ने 2017 हो, 2019 हो, ये हिंदुत्व को आधार हो रहा है। और उत्तराखंड के लोग आज भी भाजपा के विकल्प के रूप में कांग्रेस को चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जिस हिंदुत्व की बात भाजपा करती है उसके लिए सबसे बड़ा, सबसे मुफीद एरिया है उत्तराखंड। यहाँ हिंदू आबादी 80% से ऊपर है, 90% से ऊपर है हिंदू आबादी, और हिंदुओं में भी अपर कास्ट हिंदू। यही ऐसा राज्य है जिसमें एससी भी अपने को ये कहते हैं कि हम अपर हैं, मतलब वो मैदानी एससी से और दूसरों से अपने को कंपेयर नहीं करना चाहते हैं। जो है ये तो जहाँ मानसिकता ये है सवर्णीयता की, और वहाँ उन्होंने हिंदू कास्ट कार्ड खेला है। तो मैं तो यहाँ की कांग्रेस को और यहाँ की जनता को, दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कांग्रेस अपने को विपक्ष के रूप में खड़ा किए हुए है, और यहाँ के लोग जो है विपक्ष को आज भी चाहते हैं कि वो जनता की आवाज़ के रूप में खड़ा रहे। हरदा, कांग्रेस में तय नहीं हो पा रहा है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, और वो भाजपा अपना प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव कर देती है, फैसला हो जाता है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? उनके वहाँ तो एक लिफाफा आता है, वो खुलता है, उसी से मुख्यमंत्री बनते हैं। खुलने से आपने देखा, सबने, पूरी दुनिया ने देखा। तो नागपुर से जो तय होकर के आता है वही हो जाता है। तो वहाँ लिखी है इस डेट को जो है अध्यक्ष का चुनाव यहाँ होगा, इस डेट को यह होगा, यहाँ होगा। हमारे वहाँ एक वोट देने के लिए जो थी पूरी दुकानें सजा दी गई। नहीं, हमारे वहाँ एक लोकतांत्रिक, मैंने कहा ना, वहाँ दिखावट है, प्रेजेंटेशन है, कैसे आप पेश करते हैं। था पहले से, पहले फिक्स था कि महेंद्र भट्टी दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। बिल्कुल। आप सब जितने राज्यों में उनके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आप कहीं मुझको बता दीजिए कि किसी दूसरे ने कुछ कहा हो, कुछ वो हो। हमारे तो शीर्ष पद पर भी जो है, हमारे तो राष्ट्रीय, उनका क्या, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी खुला चुनाव हुआ। जो कंटेंडर थे शशि थरूर, उनको 1.5-2
1000 से ज़्यादा वोट मिले। तो ये कांग्रेस के अंदर प्रक्रिया है। और आप किसी पास में भी देख लीजिए, यहाँ तक कि सोनिया गांधी जी के खिलाफ लोग कह रहे हैं महेंद्र भट्ट जो है, सोनिया गांधी जी के खिलाफ भी लोग चुनाव लड़े। तो कांग्रेस के अंदर निर्वाचित होते हैं और भाजपा के अंदर पिक किए जाते हैं और सजा दिए जाते हैं। तो ये धर्मेंद्र कुशल संगठन करता है, कुशल नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में भाजपा ने हमारे ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। हमारे जो माननीय महेंद्र भट्ट जी हैं वो सजाए हुए हैं, वो सजा दिए गए हैं। अब उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा नहीं रहता। मैं नहीं उठा रहा हूँ ना, मैं सजाए हुए हैं ना। सजाने के लिए भी तो कुछ काबिलियत है। हाँ, सजाने लायक समझा गया तो ये काबिलियत थी, ये काबिलियत होगी, ये काबिलियत है। लेकिन भाजपा के अंदर दूसरा सजाने लायक नहीं था, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग सजाने लायक हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनको सजाने लायक समझा नहीं गया या कहा गया नहीं वेट, और इसको सजा देते हैं, उसको उठाया रख दिया। कांग्रेस के अंदर ये नहीं है। कांग्रेस के अंदर एक प्रक्रिया है, संविधान है, उसके तहत आपको अपने को प्रस्तुत करना पड़ता है। आप हमारा इतिहास देख लीजिए, हर इतिहास में चुनाव हुआ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक का चुनाव हो गए हमारे, सब सुन कर एक पद्धति से आए हैं। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस में नॉमिनेशन भी है, ऐसा नहीं नॉमिनेशन नहीं है, लेकिन कुछ सीमा तक है, बाकी सब चुनी हुई पद्धति से आते। तो ये भाजपा में, भाजपा की डेमोक्रेसी जो है गार्डेड डेमोक्रेसी है। हमारी जो है डेमोक्रेसी ओपन डेमोक्रेसी है। अर्थात पंचायत चुनाव का बिल्कुल फूक चुका है। ऐसे में एक थर्ड फ्रंट जो है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा, यूकेडी भी सक्रिय है, वो कितनी कड़ी चुनौती पेश कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो एंटी बीजेपी वोट है जो कांग्रेस को मिलता था, वो कहीं ना कहीं उसके कहीं ना कहीं यूकेडी या उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा में जाने का आपके उत्तर के दो, आपके प्रश्न के दो भाग हैं। एक भाग तो यह है कि तैयारी क्या है। मैं तो 3 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, सारे उत्तराखंड घूम आया, सब गैल्वनाइज कर दिया, सब वर्कर्स हमारे जो बिल्कुल उत्सुकता से खड़े हैं, सब जगह संघर्ष के लिए। अब है इस समय चुनाव जो हो रहा है, उस चुनाव में हमारी पार्टी लीडरशिप जो है उसमें हमारे 3-4 लोग ये शीर्ष में हैं, बाकी लोग जिलाध्यक्ष हैं आदि हैं, ये काम उसको वो देख रहे हैं। उससे मेरा कोई वो नहीं है। हाँ, मैं कैसे एक वातावरण बने उसके लिए जहाँ कहीं मैंने कहा मेरी जरूरत होगी 2027 के चुनाव में उत्तराखंड मैं हाजिर हूँ। 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा या यूकेडी जैसी पार्टी को चुनौती मानते हैं आप? मैं देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है अपने को प्रस्तुत करने का, लेकिन 2027 में ये भाजपा को हराने का ही चुनाव नहीं है, उत्तराखंड बचाने का भी चुनाव है। नहीं तो जिस सोच के आधार पर ये राज्य बनाया गया, जो राज्य आंदोलन लड़ा गया, जिन सपनों को जिस समझ के साथ लोगों ने बलिदान दिया, वो सब नष्ट हो जाएगा। यानी बीजेपी को हराने के लिए फिर इसको रास्ते बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 2027 सबके लिए जो भी मैदान में है उनको सबको एक होना पड़ेगा। उत्तराखंड बचाने के लिए भाजपा को हराना पड़ेगा। तो हरदा, क्या हम ये माने कि अगर उत्तराखंड को बचाने के लिए आप कह रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ आना होगा, तो हम क्या ये मान के चले कि 2027 के चुनाव में यूकेडी, उत्तराखंड स्वयं मोर्चा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे होंगे? समझ तो विकसित की जानी चाहिए, समझ तो विकसित की जानी चाहिए। वैसे ये सब चीज़ें जो है पार्टी हाईकमान तय करती है कांग्रेस में, और प्रदेश कांग्रेस की संस्कृति भी करती है। लेकिन कांग्रेस के एक पुराने कार्यकर्ता के तौर पर मैं ये समझता हूँ, ये जो उत्तराखंड और उत्तराखंडियत बचाने की
लड़ाई है 2027 में, उसके लिए हमको उदार, समन्वयवादी और एकोमोडेटिव दूसरों को साथ लेकर के चलने वाली सोच रखनी पड़ेगी। सर, एक आखिरी सवाल, उत्तराखंड की राजनीति में एक चीज़ें बड़ी मशहूर रही हैं कि सरकार तो किसी की बने, मुख्यमंत्री तो रावत ही हो रहे थे पिछले काफी लंबे समय से, और सर्वाधिक रावत मुख्यमंत्री रहे यहाँ पे। रावतों को मौका कब मिलेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? रावतों को मैंने कहा, उत्तराखंड की राजनीति में ये कहावत बड़े लंबे समय से चल रही थी कि मुख्यमंत्री चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई ना कोई रावत ही काबिज होता हुआ दिखा। अब लंबे समय से रावत नहीं दिख रहे हैं, तो रावतों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मौका कब मिलने वाला है? कुछ रावत यत्नशील हैं, मगर अंगूरों की जो गुच्छा है मुख्यमंत्री का, वो ऊपर उठ गया है, अभी फिर ऊपर उठ गया है। मगर धैर्य, राजनीति में धैर्य और निरंतरता, प्रयास करते रहना आवश्यक है। तो मैं जो प्रयासरत हैं, रावती नहीं जो और भी हैं, मैं उनको भी शुभकामना दूंगा। सबको शुभकामनाएं। और 2027 का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चला है, और कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में भी सबकी निगाहें हैं, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे वो तीसरा मोर्चा ही क्यों ना हो, सबकी निगाहें हैं और हर कोई अपना जोर शोर लगा रहा है। और 2027 में क्या होने वाला है ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन इस पूरे इंटरव्यू में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कहीं ना कहीं संदेश दे गए हैं। ये समझने वालों के लिए एक इशारा भी है और एक सीख भी। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा पर्सन से गुरबंद सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।